ये मैक्वीन बस्टर्ड घर से बहुत दूर है। मध्य एशिया के स्टेपी के घास के मैदानों से प्रवासी पक्षी हर साल पश्चिमी भारत के राजस्थान आते हैं, लेकिन ये मासूम बस्टर्ड बिजली के हाई वोल्टेज तारों में फंस गया और लौट नहीं पाया। संयोग से पक्षी संरक्षक राधेश्याम बिश्नोई पास में ही थे। तो अभी 2 महीने से काफ़ी ठीक है, उसमें सुधार आ रहा है और अभी उड़ने लायक तो हो गया, पर थोड़ा इंतज़ार करते हैं बारिश के बाद में। जैसे विंटर होगा, बाकी वाले बर्ड्स जब इस तरफ माइग्रेट करेंगे तो उन्हीं के साथ उसको रिलीज़ कर देंगे। मैक्वीन बस्टर्ड की एक करीबी प्रजाति इसी क्षेत्र में मिलती है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी GIB। ऐसे सिर्फ 128 पक्षी बचे हैं। संरक्षण की कोशिशों के बावजूद दर्जनों बस्टर्ड हर साल बिजली के तारों से टकराकर मारे जाते हैं। बिजली की लाइनों का ये सघन जाल अक्षय ऊर्जा लक्ष्यों को पाने की भारत की कोशिशें दिखाता है। ग्रिड, सौर पैनल और पवन चक्कियों के लिए खुले और विशाल भूखंड चाहिए। कमोबेश पूरे साल धूप और बहुत सारी हवा वाला राजस्थान का ये हिस्सा भारत के साफ ऊर्जा भविष्य का केंद्र चुना गया है। योजना में शामिल आदित्य सिंह जैसे लोगों को उम्मीद है कि अर्थव्यवस्था में ये गेम चेंजर साबित होगा। अगर अक्षय ऊर्जा सेक्टर से जुड़ी कोई रिपोर्ट देखें तो आप पाएंगे कि ये सेक्टर हमारे देश में कई ट्रिलियन के निवेश को आकर्षित करने वाला है। निवेश आएगा तो कर्मचारी और मजदूर हर किसी को फायदा होगा। लेकिन ज्यादा जरूरी क्या है, हरित ऊर्जा या वन्य जीव संरक्षण? ये सवाल अब भारतीय अदालतों में है। 2021 में अदालत ने नई बिजली लाइनों को भूमिगत बिछाने का निर्देश दिया था, लेकिन लागत इतनी ज्यादा है कि भविष्य के सभी अक्षय ऊर्जा प्रोजेक्ट घाटे में चले जाएंगे। गंभीर सामाजिक और पर्यावरणीय चिंताएं अक्षय ऊर्जा से जुड़ी हैं। उजाड़ से दिखते क्षेत्र असल में जैव विविधता के नाजुक ठिकाने हैं। वन्य जीवन के नजरिए से खास इलाकों के विशेष पक्षियों और घास के मैदानों पर निर्भर जीवों की प्रजातियों के नजरिए से ये क्षेत्र बड़े अहम हैं। ऐसी जगहों पर अंधाधुंध अक्षय ऊर्जा पार्क बन रहे हैं। अक्षय ऊर्जा के नाम पर इन जगहों के इस्तेमाल की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में फैसला दिया कि जैव विविधता का बचाव CO2 से छुटकारा दिलाने वाले ऊर्जा उत्पादन को रोककर नहीं हो सकता। कोर्ट ने अक्षय ऊर्जा प्रोजेक्ट के लिए ओवरहेड तार बिछाने का पुराना आदेश पलट दिया। सौर हो या पवन, हमें हरित ऊर्जा की ओर जाना है और इसलिए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड या GIB के संरक्षण के लिए इतना बड़ा क्षेत्र नहीं लिया जा सकता। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह भी है कि GIB को न सिर्फ वन्यजीव सुरक्षा कानून के तहत बल्कि कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के तहत भी सुरक्षा हासिल है। कोई ये नहीं दिखा सकता कि वो प्रकृति में मौजूद किसी भी प्रजाति की सुरक्षा या हित के बारे में बात नहीं कर रहे हैं या उनके लिए चिंतित नहीं हैं। अदालती बहसों से दूर किशन सिंह जैसे चरवाहों को अपनी रोजी रोटी की फिक्र है, जो तेजी से सिकुड़ते घास मैदानों पर निर्भर होती है। पहले पूरा कांकड़ हमारा खुला था तो कहीं भी चरा सकते हैं, कोई रोक टोक होती नहीं। अभी ये प्लांट आने के कारण जो जमीन थी वो भी लोग रोक ली नहीं, आप मवेशी चरा रही है, तो ज़्यादा मवेशी खेतों के अंदर जाने नहीं देता है। जब से ज्यादा घास के मैदानों को अक्षय ऊर्जा उत्पादन के लिए दिया गया है, बचे खुचे इलाकों की स्थिति भी बिगड़ गई है। इसकी एक वजह है बढ़ता तापमान। आने वाले सालों में भारत की ऊर्जा जरूरतों में बड़ी तेजी आएगी। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जैसी प्रजातियों को बचाने के लिए लड़ रहे लोग भी जल्द से जल्द जीवाश्म ईंधनों के बजाय अक्षय ऊर्जा लाने की जरूरत पर सहमत हैं। लेकिन उनका जोर इस बात पर है कि नागरिक नाजुक इकोसिस्टम को होने वाले नुकसानों के बारे में सतर्क रहें। बात तब बनेगी जब जिला स्तर तक हर अदालत जलवायु परिवर्तन के बुरे प्रभाव को पहचाने और उसे महज जनहित याचिका के तौर पर ना देखते हुए अस्तित्व बचाने की याचिका के रूप में देखे, क्योंकि आखिरकार जलवायु परिवर्तन से इंसानों और गैर इंसानी प्रजातियों का अस्तित्व जुड़ा है।
अक्षय ऊर्जा और प्रजातियों के संरक्षण के बीच संतुलन बनाना चुनौती भरा है, लेकिन इकोसिस्टम और समुदायों का भविष्य सुनिश्चित करने के लिए ये जरूरी है।